बाहुबली माफिया और एक सियासतदान जिसको लेकर कहा जाता रहा कि बुलडोजर के दौर में भी उसका रुतबा कम नहीं हुआ। वो बाहुबली माफिया जिसकी अदावत के किस्से पूर्वांचल में खूब चर्चा में रहे। वो बाहुबली माफिया जो करीब एक दशक से जेल में तो है, लेकिन उसकी हनक बाहर वैसी ही है। पूर्वांचल का वो बाहुबली माफिया जिससे एक बारगी को मुख्तार अंसारी और उसका परिवार भी खौफ खाने लगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह की। करीब 12 साल से वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। ब्रजेश सिंह को गाजीपुर के चर्चित उसरचट्टी कांड में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। ये वो कांड था जिसने पूरे पूर्वांचल में तहलका मचा दिया था, जिसकी गूंज राजधानी लखनऊ तक सुनाई दी थी, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी उस वक्त खूब हुई थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस चर्चित उसरचट्टी कांड के बारे में, जब आमने सामने आ गए थे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। दरअसल 90 के दशक में पूर्वांचल में बड़ी तेजी से माफिया ब्रजेश सिंह का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो वहीं मुख्तार अंसारी भी सियासी तौर पर काफी एक्टिव हो चुके थे और पूर्वांचल में अपना अपना सिक्का जमाने की जंग भी दोनों के बीच में पूरे शबाब पर पहुंच चुकी थी। मुख्तार अंसारी गाजीपुर से विधायक भी बन चुके थे और कहा जाता है कि इसके बाद ब्रजेश सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी और फिर प्लानिंग हुई मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाने की। 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरचट्टी इलाके में ब्रजेश सिंह ने अपने साथी त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया। भरी दोपहरिया करीब 12:30 बजे ये हमला किया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोग मारे गए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी ने गाड़ी से कूदकर खेत की ओर भागकर अपनी जान बचा ली थी। वहीं इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हो गए। हालांकि उस वक्त खबर यह फैल गई कि क्रॉस फायरिंग में ब्रजेश सिंह मारा गया। सालों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा और वो छुप छुप कर अपना कारोबार चलाता रहा। ब्रजेश सिंह को पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, यहां तक कि ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था और आखिरकार बड़े नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी आज के ओडिशा और तब के उड़ीसा से होती है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक केस के सिलसिले में उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे यूपी लाया गया। ब्रजेश सिंह 2009 से ही वाराणसी की जेल में बंद है। आपको यह भी बता दें कि इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज कर दिया था और सुनवाई करने वाली जो निचली अदालत थी उसको 1 साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। लेकिन 1 साल का वक्त गुजर जाता है, ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, जिसके बाद ब्रजेश सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी डाली जाती है और इस बार उसे राहत मिल जाती है। आपको यह भी बता दें कि ब्रजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 15 में उसे बरी किया जा चुका है। सिर्फ 3 मुकदमों में विचारण चल रहा है, यानी ये केस चल रहा है और इनमें से 2 मुकदमों में वो जमानत पर है। सिर्फ ये एक मामला था जिसमें उसे जमानत नहीं मिली थी और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को गाजीपुर के उस उसरचट्टी कांड में भी जमानत दे दी है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइए। ये तफसीली रिपोर्ट हमें भेजी हमारे सहयोगी संतोष ने। ये पूरा जो कांड रहा इसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी ये रिपोर्ट, तो अपने कमेंट जरूर रखिएगा। तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते जाइए, तफसील से खबरों को यूपी तक .in पर पढ़ते जाइए।